आदाब नाजरीन, इतवार की अलसाई सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, मैं त्रिदीप रमन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं हिंदुस्तान हमारा का संडे स्पेशल, आपके संडे को खास बनाने की चाहत लिए। नाजरीन आदाब, मैं हूं साइमा खान। संडे स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। जब हम कौम की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं, उसे एक मुकम्मल मंजिल तक पहुंचाने की जुस्तजू लेकर, तो फिर जन्म लेता है मेरी आवाज सुनो। मेरी आवाज सुनो में हम आज बात करेंगे 12वीं पंचसाला मंसूबे यानी 12th फिफ्थ ईयर प्लान की, और प्लान से मुसलमानों को होने वाले फायदे की। तो लीजिए, पेश है संडे की सबसे खास पेशकश, मेरी आवाज सुनो। मालूम है अंजाम उम्मीदों का, फिर भी आस लगाना अच्छा लगता है। ये खामोश लब और पथराई आंखें शायद यही कहना चाहती हैं। दुख, दर्द और उम्मीदों की ये दास्तान काफी पुरानी है। हर 5 साला मंसूबों से मुल्क के मुसलमानों को उन सरकारी स्कीमों से काफी आस रहती है जो उन्हें तरक्की की राह पर ला सके, लेकिन तरक्की का ख्वाब दिखाने वाले ये मंसूबे मुसलमानों के लिए उम्मीदों के सिवा कुछ नहीं दिखते। देखिए, इम्प्लीमेंट ना करने की एक मेन वजह ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन के एजेंट्स हैं आपके, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो हाईली कम्युनलाइज्ड है। वो ये नहीं चाहती कि पहली बात तो कि वो माइनॉरिटी, या चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उस तक कुछ पहुंचे। दूसरी बात, दलित तक कुछ पहुंचे, और तीसरी बात, महिला तक कुछ पहुंचे। मुसलमानों की तरक्की से मुताल्लिक सरकारी मंसूबों का फायदा उन्हें नहीं मिल पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकारी फंड को मुस्लिम आबादी के हिसाब से खर्च नहीं करना है। स्टेट जो हर्डल क्लियर करती है उसका प्लान एंड प्रोसेस में कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने पैसा स्टेट को दे दिया, अब वो उस फंड को कैसे यूज करने जा रहे हैं इसका कोई कंट्रोल नहीं है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि 11वें पंचसाला मंसूबे का फायदा मुसलमानों को बहुत ही कम मिला है। हालांकि ऐसे हालात को देखकर मुसलमानों का एक बड़ा तबका फिक्रमंद है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अक़लियतों के लिए 11वें पंचसाला मंसूबे के दौरान करीब 25 लाख स्कॉलरशिप के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2 जनरेशन से हम महसूस करते हैं कि माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर से दो जनरेशन से पढ़ाई आगे नहीं बढ़ रही है। इसकी ख़ास वजह यह है कि मुसलमानों में और माइनॉरिटीज़ में जो गुर्बत है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए मुल्क में कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें 20 सूबों के 90 अक़लियती अक्सरियती इज़ला में भी कई अहम मंसूबों पर काम चल रहा है। ये ज़िले सामाजिक और इक़्तिसादी तौर पर बुनियादी सहूलतों से भी पिछड़े हुए हैं। हालांकि मुसलमानों की तरक्की को लेकर मुसलमानों का बड़ा तबका कुछ और ही नज़रिया रखता है। आज की तारीख में कोई ऐसा इंसान नहीं है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शेड्यूल ट्राइब, जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता हो। हिंदुस्तान में हर 5 साल बाद मंसूबे तो तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन ये मंसूबे महज कागजी खानापूर्ति साबित होते हैं। मुल्क भर में 14,453 प्राइमरी स्कूल और 10,438 अपर प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए 85,805 टीचर्स अपॉइंट करने की स्कीम तैयार की गई। साथ ही साथ 449 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए भी मंजूरी दी गई। कुछ हद तक थोड़ा कन्फ्यूजन भी है गवर्नमेंट में, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स ला करके बताए गए हैं उन लोगों को, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, हर तरीके से रिकॉर्ड्स ला करके गवर्नमेंट के ही रिकॉर्ड्स बताए हैं हम। मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करने वाली तंजीमें अब हुकूमत से ये इल्तमास कर रही हैं कि वो ज़मीनी तौर पर काम करें, ताकि इन मंसूबों का फ़ायदा आम लोगों तक पहुंच सके। एक बार फिर से मुसलमानों को पंचसाला मंसूबे से बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि अब 12वीं पंचसाला मंसूबे में कई और स्कीमों को शामिल किया गया है, लेकिन ज़रूरत है इन सब मंसूबों को अमल में लाने की। जब सियासी पिटारे से
वादों का पुलिंदा बाहर निकले और सालों साल तक उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सके, तब यकीनन इंसान के पास मायूस होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। 5 साला मंसूबे और मुस्लिम हुकूक की बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम ब्रेक के बाद पेश करेंगे मकाम और रूबरू कराएंगे भगवा पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम फेस मुख्तार अब्बास नकवी से। तो वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी।